अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS304 यानी कि प्रैक्टिकल का ग्रेडेड क्विज़ नंबर 4 ये ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसका सिलेबस आप देख लें, लैब 10 और लैब 11 इसका सिलेबस है, यानी कि लेक्चर नंबर बनते हैं 26 से लेकर 31 तक CS304 के। ठीक है, तो हम जो है ये शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने लेक्चर पहले पढ़ लेने हैं हैंड्स आउट से, ताकि आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए, फिर आप ये फाइल करके इजीली आप जो है वो अपना क्विज़ दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन कुड अल्टर इट्स ओन वैल्यू एक्सीडेंटली। तो यहाँ पे क्या आता है, पॉइंट पॉइंट यानी कि पॉइंट एंड पी। ठीक है, ये जो है इसका लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्लास ए पब्लिक इन टेस्ट इन टैक्स रिटर्न एक्स स्टैरिक एक्स इन टेस्ट इन टैक्स इन वाई। ठीक है, सारा ही लिखा हुआ है। रिटर्न एक्स स्टैरिक वाई, क्लास बी पब्लिक ए पब्लिक इन टेस्ट इन टैक्स रिटर्न एक्स स्टैरिक एक्स इन दी अबव क्लास द मेथड टेस्ट इज, जो ऊपर ये ना टेस्ट, ये क्या चीज़ है, इज डैश अवर रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि इन C++ क्लासेस हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर आर देयर। क्लासेस में जो है कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, वो होते हैं 3। आपने पढ़े ही होंगे, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्लास ए इन टैक्स क्लास बी ए इंट वाई इंट मैन ए ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट बी ए एंड रेफ ए ऑब्जेक्ट बी रिटर्न 0। रेफरेंस ए इज़ एन एलियास ऑफ ऑब्जेक्ट डैश, तो डैश में क्या आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 सवाल है, फॉर द गिवन क्लास डेफिनेशन विच वन इज़ करेक्ट। कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD क्लास ए, यानी पूरा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एड इज़ ओवरलोडेड। ये जो ऐड है ना, ADD लिखा हुआ है, ऐड यानी कि एडिशन इज़ ओवरलोडेड। ठीक है, 6 हमारे पास सवाल है कि डैश बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फर्स्ट। पहले जो है बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड देन डिराइव्ड क्लास इज़ क्रिएटेड, और बाद में जो है वो डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो पहले कौन सा होता है, इसमें होता है इम्प्लिसिट में होता है। इम्प्लिसिट में होता है कि बेस क्लास ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होता है, फिर बाद में होता है डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, इम्प्लिसिट में। 7 क्वेश्चन है, द चाइल्ड कैन ओनली कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास टू परफॉर्म इट्स इनिशियलाइजेशन यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर डैश, तो डैश में क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, द चाइल्ड कैन नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी ऑफ इट्स डैश बेस क्लासेस टू परफॉर्म देयर इनिशियलाइजेशन यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, तो डैश में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। 9 हमारे पास सवाल है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है वो, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन द डिफ़ॉल्ट टाइप इज़। अगर हमने कोई भी बताया नहीं होगा कि ये वाली जो इनहेरिटेंस है, अगर हमने नहीं बताया हुआ, डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो डिफ़ॉल्ट टाइप इनहेरिटेंस कौन सी होगी, यानी वो खुद ब खुद किस चीज़ को ले लेगा, प्राइवेट को ले लेगा। अगर हमने कोई भी चीज़ डिफ़ाइन नहीं की हुई तो वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट जो है वो किसको करेगा, प्राइवेट इनहेरिटेंस। ठीक है, 11 क्वेश्चन, डैश ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू सेट क्लास रिमूविंग एक्स्ट्रा फीचर्स, किस में होता है, स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, मेकिंग इंटरफेस ऑफ कलेक्शन क्लास इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग डैश यूजिंग क्लास सेट रेफरेंस 13 क्वेश्चन है, इन स्पेशलाइजेशन डिराइव्ड क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द डैश डिराइव्ड क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे 14 सवाल है, बिहेवियरली इनकम्पैटिबल मीन्स। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है कि बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास, कि हमेशा जो है नहीं बेस क्लास जो है वो रिप्लेस कर सकता है डिराइव्ड क्लास को, हमेशा। ठीक है, हमेशा नहीं। सवाल है, स्पेशलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। 16 सवाल है, स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश, तो डैश में क्या आएगा, बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस।
बोथ यानी कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। 17 सवाल है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लाइज डैश। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किसके दरमियान में लाई करते हैं? बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस के दरमियान में, ठीक है, प्रोटेक्टेड वाला। 18 सवाल है डैश विल नॉट बी एक्सेसिबल इन एनी डिराइव्ड क्लास और इन मेन फंक्शन। तो होता है प्राइवेट डाटा मेंबर। प्राइवेट डाटा मेंबर जो है वो एक्सेस नहीं करता डिराइव्ड क्लास में और मेन क्लास दोनों में, उनको एक्सेस यानी कि नहीं करता क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट होता है इसलिए, ठीक है। 19 सवाल है सेंडर ऑफ अ मैसेज डज नॉट नीड टू नाउ द एग्जैक्ट क्लास ऑफ डैश, क्लास ऑफ रिसीवर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये अच्छा आगे है, ठीक है। 20 सवाल है टारगेट क्लास ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। तो यहाँ पे क्या आता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली। 21 सवाल है इन C++ वी डिक्लेयर अ फंक्शन वर्चुअल बाय प्रीसीडिंग द फंक्शन हेडर विद कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 22 सवाल है कि स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट डैश कंपाइल टाइम, ठीक है, कंपाइल टाइम किसमें, स्टैटिक बाइंडिंग में। नेक्स्ट आता है डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट डैश रन टाइम। स्टैटिक वाले में क्या था, कंपाइल टाइम, डायनेमिक वाले में क्या है, रन टाइम। यह आपने लाजमी याद रखना है, आपने इसको इस तरह याद रखना है। डायनेमिक क्या है डी और रन में क्या आता है पहले आर, तो डी आर यानी कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर से आपको याद रह जाएगा कि डायनेमिक है तो आगे आर वाला है, तो आर से क्या बनता है, रन, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो पिछला आपको खुद समझ आ जाएगा कि एस वाला है तो फिर वो सी यानी कि कंपाइल टाइम ही होगा। 24 सवाल है क्लास विद नो प्योर फंक्शन इज़ आ डैश। वो क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास जिसमें कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होता तो वो क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास। 25 सवाल है क्लास हैविंग प्योर फंक्शन बिकम्स डैश एब्स्ट्रैक्ट। जिसमें होता है प्योर फंक्शन वो क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट, और जिसमें नहीं होता वो क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास। ये आपने याद रखनी है बात। 26 वाला डैश ऑलवेज वर्क्स विद पॉइंटर्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होता है, किस में होता है ये, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास 27 सवाल है व्हेन यूजिंग पब्लिक डैश द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लासेस कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द बेस क्लासेस। तो डैश में क्या आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 28 सवाल है द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ एन अदर बेस क्लास, द फंक्शंस आर कॉल्ड बेस्ड ऑन डैश। तो डैश में क्या आता है, स्टैटिक टाइप, स्टैटिक टाइप। तो ये हमारे पास 28 सवाल थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है और आपका क्यूज़ कैसा हुआ है, यानी कितने नंबर उसमें आए हैं, ठीक है। तो आपने मुझे लाजमी ये बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।